Welcome to ABPN Multiplication Group. Now let's start. एवरीवन स्टूडेंट, आज फिर से स्वागत है अपने चैनल एबीपीएन एजुकेशन में। और जैसा कि आप लोग के बीच में हम लोग कुछ जो थ्योरी हम लोग पढ़े थे, उस थ्योरी पे आधारित हम कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन देख रहे थे। और फिर से आज जो है हम उसी प्रकार से मैथ का जो है सॉल्यूशन देंगे। तो जैसा कि हम लोग स्टार्ट करते हैं और मैथ्स, और ये मैथ्स में आज जो है आप लोगों को जो बताएंगे, जैसा कि आप लोगों को हम एक फॉर्मूला जो है कुछ बताए थे कि अगर प्रथम प्राकृत संख्या के अगर योग निकालने की बात आए, प्रथम प्राकृत संख्या के, तो वहां पे योग के लिए फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, n इंटू n प्लस 1/2। ये जो है हम लोग याद किए थे, ठीक है। आज इसी पे आधारित और एक और बोले थे कि यदि संख्या कोई निश्चित अंतराल पे दिया रहे और उसका योग निकालने की अगर बात आए तो उसका फॉर्मूला याद रखेंगे क्या, कि फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2 और इनटू लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंट प्लस 1। ये भी फार्मूला को जाने थे। फिर घनों का योग क्या होगा, वर्गों का योग क्या होगा, ये सभी फार्मूला को हम लोग जाने थे। तो चलिए आज जो है हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन है कि प्रथम 25 प्राकृत संख्या का योग निकाले। तो यहां पे देखिए, जब आप लोग जो है योग निकालेंगे तो आप यहां पे देखेंगे कि यह प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्या शुरू होता है कितना से, 1 से शुरू होता है। इसका मतलब हम देखें प्राकृत संख्या तो कहेंगे सॉल्यूशन में कि प्राकृत संख्या बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यानी प्रथम कै गो 25 गो, तो डॉट डॉट 25। और इन सभी के योग निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, n इंटू n प्लस 1/2। तो n के जगह जो होगा यह लास्ट वाला होगा, यानी n बराबर अगर देखें तो 25 होगा। अब जहां जहां n दिख रहा है वहां पे हम क्या डालेंगे, 25 डालेंगे। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 25 प्लस 1/2। अब देखिए 25 गुना 25 एक 26 हो गया, बाई 2 और 2 से काट दिए तो 13, और 13 में 25 से गुना कर देंगे तो 13 5 65 और 13 दूनी 26 और 6 कितना हो गया, 32 हो गया। यानी 325 इस प्रश्न का क्या हुआ, उत्तर हो गया। इसको दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं आप, इसको दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। क्या, अभी फॉर्मूला आप लोग को बताए हैं कि योगफल जैसे ही निकालना रहे और यदि संख्या कोई निश्चित अंतराल पे दिया रहे तो योग के फॉर्मूला, यानी योगफल के फॉर्मूला जो है आप लोग को बताया गया है कि फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2 और लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंट प्लस 1। ये फॉर्मूला बताया गया है और इस फॉर्मूला के जरिए भी हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे सब में तो डिफरेंस कितना कितना का है, 1 1 का डिफरेंस है। और फर्स्ट संख्या 1 है, लास्ट संख्या 25 है। इसीलिए फर्स्ट के जगह पे 1 देंगे, लास्ट के जगह 25 देंगे बाई 2। और लास्ट माइनस फर्स्ट मतलब 25 माइनस 1 बटा डिफरेंट, और डिफरेंट कितना का है, 1 1 का डिफरेंट है, तो यहां 1 लिखेंगे और प्लस 1 जोड़ेंगे। अब इसको यहां पे समझे तो 25 एक 26/2
गुना यह 25 में से 1 गया 24/1 और 1 जुटेगा तब पुनः 25 हो जाएगा। अब देखिए हम इसको जो है काटते हैं तो 2 से 13 दूनी 26 और 13 में 25 से गुना करेंगे तो 325 आएगा और यहाँ पे इससे भी क्या आ गया, उत्तर आ गया। अब यह दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, आप जो है कौन से बनाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो देखिए यहां पे अगर ये फॉर्मूला का यूज करेंगे तो केवल प्रथम से अगर दिया रहे तभी जो है हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अगर दे दिया जाए कि 10 से 50 तक प्रकृत संख्या का योग निकाले तब पहले तो आपको निकालना होगा 1 से 50 तक का योग कितना होगा, उसके बाद आप लोग को निकालना होगा 1 से लेके 9 तक के कितना होगा और टोटल में से फिर घटाएंगे तब जो है जाके 10 से 50 तक का योग निकलेगा। तो ऐसा करने में जो है काफी जो है समय लग जाएगा। तो उस समय को बचाते हुए हम लोग क्या करेंगे, वैसा ना करके इस फार्मूला का यूज करेंगे और यह फार्मूला कहता है कि कहीं से भी शुरू हो बस केवल डिफरेंस जो है सेम रहना चाहिए, हम उसका आंसर निकाल देंगे। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कौन जो है बेहतर फार्मूला हो सकता है, ये या ये हो सकता है। तो हमको समझ से जो है ज्यादा जो बेस्ट है वह यही फार्मूला है। तो आप लोग एकदम जो है दिमाग में हटा लीजिए कि योगफल बराबर अगर कैसनो योगफल निकालना हो तो कहेंगे फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंट प्लस 1। ठीक है, यह फार्मूला याद रखेंगे। ओके, अब जो है हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखें तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन कह देगा कि प्रथम 22 विषम संख्या का योग बताएं। अब देखिए यहां पे जो है प्रथम 22 विषम संख्या कह दिया है, तो हम लोग तो विषम संख्या का पढ़े नहीं है, केवल प्रकृत संख्या के पढ़े हैं। तो फिर जो है विषम संख्या के लिए कुछ स्पेशल फार्मूला जानना होगा। तो उतना जो है हम फार्मूला ना जानेंगे और अभी जो दूसरा फार्मूला बताएं उस फार्मूला के अकॉर्डिंग ही किसी भी प्रकार का योगफल जो है हम लोग निकालेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर विषम संख्या प्रथम 22 को कैसे निकालेंगे। तो देखिए तो कहेंगे प्रथम 22 विषम संख्या। तो यहाँ पे प्रथम 22 को निकालना है तो 2 से तो विषम संख्या शुरू होता है। तो 2, 4, 6, 8 डॉट 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 बताइए आप लोग कितना होगा, क्या 22 तक कि और ज्यादा? तो 22 तक आप लोग अगर यहाँ पे लिखेंगे तो 11 को होगा। इसके कारण यहाँ पे 44 तक लिखना होगा, तभी जो है 22 को विषम संख्या आएगा। यानी कहता है प्रथम 22 विषम संख्या। तब देखिए यह जो संख्या शुरुआत होता है पहले, सॉरी यहां पे 22 विषम संख्या लिखना है तो यहां सम संख्या लिखा गया। देखिए यहां पे जो है हम सॉल्यूशन में देखें कि प्रथम 22 विषम संख्या लिखना है तो हम लिखेंगे प्रथम 22 विषम संख्या। तो बताइए आप लोग प्रथम 22 विषम संख्या कैसे निकालेंगे। तो 1 से विषम संख्या शुरू होता है, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, डॉट 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 कितना, यहाँ पे क्या 22 को लिखना है तो केवल 21 तक ही लिखेंगे कि और आगे। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि 22 विषम संख्या लिखना है तो हमें जो है क्या करना होगा, इस प्रकार से 43 तक लिखना होगा। यानी 43 तक, जैसे कि देखिए अगर हम कहें 3 विषम संख्या लिखिए, 3 विषम संख्या तो 1, 3, 5, ये 3 को हो गया। यानी कितना तक लिखना हुआ, ठीक है, कितना तक लिखें, 5 तक लिखें। ठीक है, यानी कि देखें कि 3 को विषम संख्या कह रहा है
3 गो, तो इसके दुगना से 1 कम तक लिखेंगे, इसके दुगना से 1 कम तक। तो यहाँ 22 विषम संख्या है, तो इसके दुगना से 1 कम तक लिखेंगे, मतलब 43 तक जो होगा वह 22 गो विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब जब 22 गो विषम संख्या हो गया तब इसका योगफल निकालना है। तो योगफल के फार्मूला बोलिए, अभी अभी पढ़े हैं, फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2 और लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंट प्लस 1। क्या ये पढ़े हैं? और यह पढ़े हैं तो इस पर जो है हम वैल्यू को बैठा देते हैं। तो फर्स्ट कितना है? 1 है, लास्ट कितना है? 43 है, और बाई 2 और इनटू लास्ट कितना है? 43, अब फर्स्ट है 1। डिफरेंट बताइए, डिफरेंट सभी के बीच में कितना कितना का डिफरेंट है? तो सभी में देखे 2 का डिफरेंट है, इसका मतलब डी का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और प्लस 1 है तो प्लस 1। अब देखिए 1 प्लस 43 44 हो जाएगा बाई 2, गुना 43 में से 1 गया 42 बाई 2 और प्लस 1 होगा। 2 से इसको काट दीजिए 22, 2 से इसको भी काट दी 21, तो 22 गुना 21 और 1 कितना हो गया? 22, और 22 गुना 22 यदि हम करें तो कितना हो जाएगा? तो 400 कितना आता है? 22 के अगर हम 22 गुना 22 करें, 22 दूनी 44 और फिर 22 दूनी 44 और फिर 4 कितना हो जाएगा? तो 44 और 4 48, यानी 484। अब यहां पे देखिए जब हम विषम संख्या के निकाले हैं तो 22 गो विषम संख्या था, तो लास्ट में हुआ 22 गुना 22। तो हम ऐसा जो है फॉर्मूला बना सकते हैं अपने मन से कि अगर प्रथम 22 विषम संख्या का योग निकालने के लिए कहे तो योग बराबर फॉर्मूला याद रखेंगे, यहाँ n अगर रहेगा तो n का ही डबल हो जाएगा, यानी n गुना n हो जाएगा, और इसी को हम लिख सकते हैं n स्क्वायर। यानी कि प्रथम n विषम संख्या का योग निकालना होगा तो कितना होगा? n स्क्वायर होगा, n स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि 22 गो कह रहा था तो 22 गुने 22, तो n गो कहेगा तो n गुना n, और इस प्रकार से n स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखें इस फार्मूला से हम नया भी फार्मूला लान दिए, तो आप यहाँ पे भी रखकर आप जल्दी से आंसर जो है ला सकते हैं। लेकिन इन सभी पहलुओं का जो मूल है यानी जो जड़ है वह यही है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे तो इसे आप बेहतर कर सकेंगे। अब देखिए आपको बीच में जो है हम अलग अलग तरह का जो है कुछ क्वेश्चन ला रहे हैं और सभी को बस इसी कॉन्सेप्ट से जो है अभी बनाएंगे, तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब कहेगा कि प्रथम 15 सम संख्या, प्रथम 15 सम संख्या का योग निकाले। अब यहां पे देखिए प्रथम 15 सम संख्या का योग निकाले, तो आगे देख लेंगे कि प्रथम 15 सम संख्या कौन कौन होता है। तो 2 से शुरू होगा, 2 फिर 4 होगा, 6 होगा, फिर 8 होगा, डॉट डॉट कहां तक होगा, तो उसको थोड़ा सा समझिए। अगर कहेगा कि बताइए 3 गो सम संख्या बताइए, प्रथम 3 सम संख्या बताइए, तो कहेंगे 2 होगा, फिर जो होगा 4 होगा, फिर 6 होगा, और इस प्रकार से 3 गो निकल गया। यानी 3 गो कह रहे थे तो इसके दुगना आया, 3 के दुगना आया, तो यहाँ 15 कह रहे थे तो 15 के दुगना यहाँ 30 तक आएगा। यानी कि 2 से लेकर हम 30 तक हम लिखें, 2 4 6 8 30 तक, तो इसके बीच में कितना सम संख्या हो जाएगा? 15 सम संख्या हो जाएगा। अब बताइए इसका योग निकालना है, योग निकालना है तो हम कौन सा फॉर्मूला का इसमें जो है लगाएंगे, तो अभी अभी बताए हैं योग निकालना होगा। बस आपके जहन में एक ही फॉर्मूला रहना चाहिए, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंट प्लस 1।
अब देखिए तो फर्स्ट कितना है 2 है, लास्ट कितना है तो यहाँ पे 30 है बाई 2, और लास्ट देखें तो 30, फर्स्ट देखें 2, डिफरेंट जो है कितना का डिफरेंट, यहाँ पे सम संख्या विषम संख्या में 2 का डिफरेंट होता है, +1 है तो +1। अब देखिए 30 2 32 बाई 2, और 30 में से 2 गया कितना हो जाएगा 28, यानी कि 28 बाई 2 और +1, 2 से काट दीजिए 14, 2 से काट दीजिए 16, और यहां पे देखिए 16 गुना 14 +1 तो कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है, और इस प्रकार से 16 में 15 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 15 छक्का 90, और 15 और 9 कितना हो जाएगा 24, यानी 240 जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 240। अब जो है आप लोग जो बुक में देखते हैं कि प्रथम n सम संख्या का योग कितना होगा, उसका फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो आप जो है आसानी से समझ पाएंगे। अब देखिए यहाँ प्रथम 15 सम संख्या निकालने के लिए कह रहा था, तो 15 तो लिखें और 15 में 1 जोड़ के और दोनों के गुना किया हुआ है। इसी प्रकार से अगर n सम संख्या कहे, प्रथम n सम संख्या का योग क्या होगा, तो n से तो n तो लिखवे करेंगे और n में 1 और जोड़ के दोनों के गुना कर देंगे, तो ये जो निकलेगा प्रथम n सम संख्या का योग निकल जाएगा। और इस प्रकार से इसको गुना जब करेंगे तो क्या हो जाएगा n² प्लस n में 1 से करेंगे तो n, ठीक है, यानी कि n² प्लस n हो जाएगा, और n² प्लस n करेंगे और यही आंसर हो जाएगा। देखिए n का वैल्यू कितना 15, तो यहाँ पे 15 के स्क्वायर करेंगे और प्लस में फिर 15 को जोड़ देंगे, तब 15 के स्क्वायर 225 और प्लस 15 जोड़ेंगे तो 240 आ जाएगा। अर्थात यहां से क्या देखें हम लोग कि अगर प्रथम n सम संख्या का योग निकालने के लिए कहे तो जल्दी में, या अगर हमें बताना है तो हम कर सकते हैं n² प्लस n, या कर सकते हैं n इंटू n प्लस 1 लिख सकते हैं। और इस प्रकार से काफी जो है हम जल्दी से जो है आंसर बता सकते हैं 240। तो ये जो है फॉर्मूला आखिर बना कैसे n² प्लस n, तो आप लोग समझ रहे होंगे इसी फॉर्मूला से जो है क्या बन गया, ये भी बन गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर हम 1 लिख यानी कि 2 लिखते हैं फर्स्ट के जगह, लास्ट के जगह n लिखते हैं और उसको हल करते तो इतना ही आता। कितना आता? इतना ही आता। तो इस प्रकार से ये भी जो है आप लोग याद रख सकते हैं, और ज्यादा याद रखने में आप लोगों को परेशानी हो रही है तो बस केवल जो है आप इसको ध्यान में रखेंगे। ओके, अब चलिए अब हम कुछ इसी पे जो है कुछ अलग लेते हैं क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर कहेगा कि प्रथम 18 पूर्ण संख्या का योग बताएं। तो यहां पे देखिए कहता है प्रथम 18 पूर्ण संख्या का योग, तो हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे कि प्रथम 18 पूर्ण संख्या होता कौन कौन है। तो लिखेंगे प्रथम 18 पूर्ण संख्या, प्रथम 18 पूर्ण संख्या। तब पूर्ण संख्या के परिभाषा जो है बताया गया होगा कि गिनती के परिवार में अगर 0 शामिल हो जाए उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है, और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, यानी 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक 17 तक जो होगा 18 को होगा। ठीक है, क्योंकि 0 यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 और 17 पे यहाँ पे 18 आ जाएगा, यानी 18 पूर्ण संख्या इतना हुआ। और इन सभी का योग निकालना है, तब फॉर्मूला
फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2 और लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंट प्लस 1 लिखेंगे। तो फर्स्ट कितना है 0, लास्ट कितना है तो यहाँ पे 17 बाई 2, तो बाई 2 करेंगे और लास्ट देखिए 17, फर्स्ट है 0 बाई डिफरेंट कितना का है तो डिफरेंट सभी में 1 1 का डिफरेंट है तो d बराबर 1 और प्लस 1 है तो प्लस 1। 17 बाई 2 तो 17 बाई 2, 17 बटा 1 तो यहाँ पे 17 बटा 1 और एक जुट जाएगा तो यहाँ पे 17 और एक 18 हो जाएगा। तब 2 नमा 18 और 17 नमा 153। तो इस प्रकार से इसका हम आंसर देखें तो कितना हो गया 153। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए यहां से क्वेश्चन तो हम इस तरह से बना ही सकते हैं। अब आगे यदि हम बात करें कुछ और दूसर तरह के क्वेश्चन लेकर तो उसको जो है आप लोग थोड़ा सा यहां पे समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहेगा क्वेश्चन कि प्रथम 10 संख्या जो 5 के गुणज है उनका योग निकाले, उनका योग निकाले। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आप लोग को मिलेगा कि प्रथम 10 संख्या जो 5 के गुणज है का योग बताएं। तब देखिए हम इसका सॉल्यूशन में अगर देखें तो सॉल्यूशन यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। तो प्रथम 10 संख्या जो 5 के गुणज है तो कहेंगे 5 के गुणज 10 संख्या बराबर 5 के गुणज 10 को संख्या कौन कौन होगा 5 होगा 10 होगा 15 होगा 20 होगा डॉट 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 कितना तक हो जाएगा 50 तक हो जाएगा। 50 तक कितना हो जाएगा 10 को हो जाएगा। अब इसका योग निकालना है तो योग के लिए अभी फार्मूला पढ़े हैं फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2 और लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंट प्लस 1। ओके, इतना जो है आप लोग पढ़े होंगे। अब देखिए फर्स्ट कितना है तो फर्स्ट देखिए 5 है, लास्ट कितना है लास्ट में यहाँ पे 50 है बाई 2 और लास्ट कितना 50 माइनस फर्स्ट कितना है 5, डिफरेंट कितना का सब में है तो 5 5 का डिफरेंट है तो यहाँ पे 5 प्लस 1। अब देखिए 5 और 50 कितना हो गया 55 बाई 2 और 50 माइनस 55 50 माइनस 5 सॉरी तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 बाई 5 प्लस 1। अब 55 बाई 2 और 45 से इसको अगर 5 से काट दें तो 9 1 10 हो जाएगा तो 2 5 10 यानी कि देखें 55 गुना 5 और 55 गुना 5 करे तो 55 25 और 55 25 2 यहाँ पे 27 हो गया। 275 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब देखिए तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन दिया गया था यह 5 का पहाड़ा था। 5 का पहाड़ा था, 5 का 5 5 दूनी 10 5 तिया 15 5 का 20 यहाँ 50 तक था। तो याद रखिए यहां कॉन्सेप्ट जो लास्ट में आया ये 5 में 55 से गुना हो गया, 5 में 55 से गुना हो गया। तो इसीलिए हम यहां से याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए कि n पहाड़ा का योग, n पहाड़ा का योग अगर कोई n तक भी पहाड़ा रहे और उसका योग निकालेंगे तो देखिए तो यहाँ पे 5 का पहाड़ा था तो 5 में 55 से गुना किए। अगर यहाँ 6 के गुणन सब रहता अर्थात 6 का पहाड़ा रहता तो 6 में 55 से गुना, 7 का पहाड़ा रहता तो 7 में 55 से गुना। ठीक है, यानी कोई भी पहाड़ा रहे उसमें 55 से गुना कर देते हैं। तो n पहाड़ा का योग अगर रहे तो यहाँ n गुना 55 यानी 55 n के द्वारा जो है हम इसको जो है याद रखेंगे। कहेगा कि बताओ 15 के पहाड़ा का योग क्या होगा, तब 15 के पहाड़ा का योग तक कहेंगे 15 गुना 55 गुना कर दो, जो आया वही टोटल जोड़ला पे हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है इस प्रकार से एकदम आसानी से जो है इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम क्वेश्चन जो कि आपके सामने
लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, या 5 नहीं, नंबरिंग से आप मतलब ना रखेंगे, आप जो है क्वेश्चन से मतलब रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 12 से 58 तक, 12 से 58 तक का योग निकाले। अब देखिए यहां 12 से 58 तक का योग निकाले। अब यहाँ पे कोई संख्या नहीं दिया हुआ है कि वह सम संख्या है कि प्रकृत संख्या है कि पूर्ण संख्या है, लेकिन अगर ऐसे ही दे दिया जाए कि 12 से 58 तक का योग निकाले तो आप लोग समझेंगे कि वह नेचुरल नंबर है, यानी प्रकृत संख्या है। तो हम 12 से 58 तक देखें तो 12, 13, 14 फिर 15 ... 58 तक होगा। इन सभी का योग निकालना है तो योग के लिए हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़े हैं, फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंट प्लस 1। अब फर्स्ट कितना है 12, लास्ट कितना है 58 बाई 2, और लास्ट कितना है 58 माइनस फर्स्ट कितना है 12, और डिफरेंट कितना का है 1 का डिफरेंट है प्लस 1। तो 12, 58, 8 2 10, 5 1 6 1 7 बाई 2 गुना 58 में से 12 गया तो 8 में से 2 गया 6, 5 में से 1 गया 4 और प्लस 1 है तो 2 से यहां कट गया 35 और 46 और 1 47 हो गया, और 47 में 35 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पे आप लोग जो है गुना इसको कर सकते हैं। तो 7 5 35 और 5 का 20 और 3 23, 7 21 और 4 3 12 और 2 14 और 5 3 1 4, 4 2 6 और यहाँ पे 1 हो गया 1645। 1645 ही इसका करेक्ट आंसर होगा, 1645। आप इसे जो है भली भांति आप लोग देख लिए, समझ लिए। अब जो है एक और क्वेश्चन जो है आप लोग को लेते हैं और बहुत ही शानदार प्रश्न है, और देखिए अब जो है आप लोग देखिएगा कि हाँ यह सही में वैसा है कि ना। यानी 6 नंबर क्वेश्चन कहेगा 50 प्लस 100 प्लस 200 प्लस ... प्लस 1000 का मान निकाले। अब देखिए यानी क्वेश्चन कहता है 50, 100, 200 इस सब का जो है योग निकाले 1000 तक। तो आप जो है अगर सबको ऐसी सिंपल तरीका से जोड़े तो आप समझ सकते हैं कितना जो है कठिन होगा, लेकिन आप मेरे जो बताए गए फार्मूला का यूज करते हैं कुछ मिनटों में, कुछ सेकंडों में जो है आप लोग आंसर ला सकते हैं। देखिए यहाँ 50 से लेके 1000 तक है तो इसमें डिफरेंट कितना का है, तो 50 50 50 सब में बढ़ रहा है। इसका मतलब डिफरेंस जो है 50 का है, और योग के फार्मूला जानते हैं फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंट प्लस 1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट है कितना, तो 50 है, लास्ट है कितना 1000 है, डिफरेंट और नीचे 2 है तो 2, लास्ट इसमें कितना है तो 1000, अब फर्स्ट कितना है 50, डिफरेंट भी 50 का प्लस 1 जोड़ना है, और 50 और 1000, 1050 हो गया बाई 2 गुना 1000 में से 50 जाएगा 950 बटा 50 और प्लस 1। तो यहाँ 0 से 0 कट गया, और 5 से 19 पचे 95, और इसको 2 से काटे तो 2 पचे 10, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10 गुना 19 1 20 हो गया। अब 20 से गुना करेंगे तब 550 दूनी 1050 और एक 0 बैठा देंगे, और यही वाला इस प्रश्न का क्या आ गया, उत्तर आ गया। ठीक है, यानी 10,500 यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 10,500 इन सभी का योग निकल जाएगा। अब देखिए, अब कुछ आगे हम फार्मूला देखें, दूसरा फार्मूला। इस तरह से तो आप लोग सीख गए होंगे। अगर आपसे कहे कि 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस ... प्लस 10 के स्क्वायर,
का मान निकाले। तो देखिए आप लोग यदि हमारे थ्योरी वाला वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप जो है इस क्वेश्चन पे समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप जो हमारे पहले वीडियो को देखें, उसके बाद यह बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। ये क्या है? यह प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 है और उसी को वर्ग किया हुआ है। इसका मतलब कौन फार्मूला पे है? कौन फार्मूला पे? तो आप लोग बोलिए, आप जो है बोल सकते हैं कि यह जो है, यह फार्मूला जो है n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग वाला फार्मूला पे है ना। तो इसमें n कितना दिया हुआ है? n का मान 10 दिया हुआ है और इसका योग निकालना है। तो योग बराबर फॉर्मूला उसमें क्या पढ़े थे कि n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ये वाला जो हम लोग जाना था और इसको पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए n के जगह 10 रखना है जी, तो 10 प्लस 1 और फिर 2 गुना 10 प्लस 1 बाई 6। अब देख सकते हैं 10 और 1 11 हो गया, 10 दूनी 20 और 1 21 हो गया, बटा 6 हो गया। तब काटिए, 2 तिहाई 6, 7 तिहाई 21, 2 पचे 10, तो 11 पचे 55 और गुना 7 होगी, यानी कि 11 पचे 55 गुना 7 हो गया। अब देखें यहाँ पे तो 55 गुना 7 हुआ तो 7 पचे 35 और 7 पचे 35 और 3 38 हो गया, यानी 385 हो गया। और यही 385 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। यानी कि हम लोग फॉर्मूला जो याद रखे थे कि n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 और उस पर जब हम बैठाएं तो कितना आंसर आया? 385 आया। ओके, अब देखिए इसको जो है हम फिर एक और जो है थोड़ा सा दूसरा ले लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना कर देते हैं? 7। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर रहेगा क्वेश्चन कि प्रथम 15 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग बताएं, वर्गों का योग बताएं। तो वर्गों का योग बताने के लिए अगर कहें तो हम देखेंगे इसका मतलब हुआ कि 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहां तक पूछ रहा है? 15 के स्क्वायर तक। अब इसका भी योग निकालना है तो योग के फॉर्मूला भी पढ़े हैं क्या? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, अब देखिए n है कितना? तो n यहाँ पे 15 है, n बराबर कितना है? 15। तो 15 फिर 15 प्लस 1 फिर 2 गुना 15 प्लस 1 बाई 6, तब 15 और 15 एक 16 हो गया, 15 दूनी 30 और 1 31 हो गया, बटा 6 हो गया। 2 तिहाई 6, 5 तिया 15, 2 अठे 16, 8 पचे 40 गुना 31 तक कितना हो गया? 4, 4 तिया 12 की 2, यानी कि पूरा 12 हो गया और 0। ठीक है, यानी कि 1240 इस प्रश्न का क्या हो गया? उत्तर हो गया। तो आप जो है देखें कि इस प्रकार से भी अगर क्वेश्चन दे तो हम इसको इस तरह से आसानी से बना लेंगे। अब देखिए, अब 8वां जो क्वेश्चन ले रहे हैं बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहेगा कि प्रथम 8 प्राकृत संख्या के घनों का योग बताएं। घनों का योग निकाले या योग बताएं। क्वेश्चन इस प्रकार से दे सकता है। तो देखें कि इसका सॉल्यूशन में कि प्रथम 8 वो प्राकृत संख्या है और सब के घन का योगफल बताना है। इसका मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 4 के क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस कितना 8 के क्यूब।
इतना सबका योग निकालना है तो देखिए 1 के क्यू करेंगे, 2 का क्यू करेंगे, 3 का क्यू करेंगे, सबको जोड़ेंगे, काफी समय लगेगा। तो इसलिए इसका योग के लिए हम फार्मूला क्या पढ़े हैं कि n इंटू एन प्लस 1/2 के होल स्क्वायर, कि अगर n प्राकृत संख्या के घनों का योग निकालना हो तब फार्मूला ई वाला का यूज करेंगे और n के जगह यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, n बराबर कितना हो जाएगा 8, तो लिखेंगे 8 इंटू 8 प्लस 1/2 के होल स्क्वायर। तो 8 और एक 9/2 के होल स्क्वायर, तो 9 8 72/2 और इसका होल स्क्वायर है 36 मरतबे कट गया और 36 के स्क्वायर देखें तो कितना हो जाएगा 6 6 36, 6 18, 18 दूनी 36 और 3 39, यानी 1089 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे देख लेते हैं, गुना कर लेते हैं, 6 6 36 और 6 18 दूनी 36 और 3 39 और 3 3 9 और 9 3 12, 1296। ठीक है, 36 का स्क्वायर 1296 ही इस प्रश्न का आंसर हो गया, यानी कि फार्मूला से बनाए तब। अब बिना फार्मूला से भी हम इसको जो है जल्दी से बना सकते हैं। देखिए, अगर कहा कि बताइए प्रथम 2 प्राकृत संख्या के घनों का योग बताइए, तो एगो 1 होगा, एगो 2 होगा और इन सभी का योग करना है। तो इसको ऐसे करेंगे 2 1 3, 2 1 3 और 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9, आंसर हो गया। अगर कहे कि 1 के प्रथम 3 प्राकृत संख्या के घनों का योग बताइए, मतलब 1 के क्यू, 2 के क्यू, 3 का क्यू, तो इसको क्या करेंगे 3 2 5, 5 1 6 और 6 के स्क्वायर करिए, अर्थात 36 आंसर हो जाएगा। बिना फार्मूला के भी बना सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था कि प्रथम 8 प्राकृत संख्या के घनों का योग बताएं, तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए तो 8 को आगे लिख लें, तो यहाँ पे 4, फिर 5 के क्यू प्लस 6 के क्यू प्लस 7 के क्यू प्लस 8 के क्यू। ठीक है, अब देखिए 8 7 15, 15 6, यहाँ पे 21 हो गया, 21 5, यहाँ पे कितना हो गया 21 5, तो यहाँ पे 26 हो गया, 26 4 30, 30 3 33, 33 2 तो 35, 35 1 36 और 36 के स्क्वायर कर दीजिए 1296, आंसर होगा। तब ऐसे बिना फार्मूला के भी कैसे बना सकते हैं, सबको हम जोड़ेंगे, जोड़ के उसी को स्क्वायर कर देंगे, यानी कि ये भी एक तरह के फार्मूला ही है। क्योंकि अगर हम कहें कि प्रथम 8 प्राकृत संख्या का योग निकाले, यानी कि 1 से लेके 8 तक का योग निकाले, तो यह फार्मूला का यूज करते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2। इसी को तो स्क्वायर कर देते हैं तो घनों का योग निकल जाता है, यानी फार्मूला से बनाइए या इससे ऐसे बनाइए, आप जल्दी से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग इतना आज देखें और फिर जो है हम कुछ अगले वीडियो में और भी देखेंगे। और अभी जो है हम इस वीडियो को एंड करते हैं और आप सभी को वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।